मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार से चल रही यात्रा के पंजीकरण केंद्र ऋषिकुल क्षेत्र श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने भी श्रद्धालुओं से इनका हाल जाना और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा चल रही है और किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने जोरदार तैयारी की हुई है। इसी को लेकर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं से भी हमारी वार्ता हुई है। मंगलवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। पूर्व में आए एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के अंदर खलबली तो मची हुई है, लेकिन पहले से मीडिया को लेकर इंडिया गठबंधन का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। कांग्रेसियों को उम्मीद है कि जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा है, परिणाम उससे उलट रहेंगे। राजधानी देहरादून में मतगणना स्थल पहुंचे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह फौजी ने कहा कि हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ये जो एग्जिट पोल हैं, ये गोदी मीडिया की उपज है। हमारी पूरी तैयारी है और रुझानों पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है गोदी मीडिया पे, और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं जीत के लिए। 295 के आसपास मुझे उम्मीद है कि हम लोग लाएंगे, तो हम लोग इसलिए कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हम बिल्कुल अलर्ट हैं और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जहां कल मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारी तेजी से चल रही है, तो वहीं मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर भाजपा ने प्रत्येक लोकसभा में 200 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट्स तय किए हैं, जिनसे वर्चुअली बातचीत की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि काउंटिंग के समय क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, इसके साथ ही हर टेबल पर कार्यकर्ता की अंतिम मतगणना तक उपस्थिति पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होगी, जिसके लिए लगभग 40 टेबल लगाई जाएंगी। काउंटिंग होनी है और हमने प्रत्येक लोकसभा में काउंटिंग एजेंट तय किया गया। 273 की संख्या है, कहीं मतलब 200 से ज़्यादा हर लोकसभा की संख्या है। उन सबसे हम वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं और काउंटिंग के समय क्या क्या सावधानी बरतनी है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। हर टेबल पे हमारा कार्यकर्ता अंतिम मतगणना तक उपस्थित, उसकी चर्चा हो रही है। जो हमारी आरओ टेबल है, आरओ टेबल का जो कार्यकर्ता उसकी क्या भूमिका है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होनी है, उसमें हमारे लगभग 40 टेबल लगेंगे। 40 टेबल के लिए हमारे प्रत्येक टेबल के मतगणना अभिकर्ता हमने निश्चित किए हैं, उनकी क्या भूमिका है, सारे विषयों में चर्चा हुई है। और ये बैठक आज सायंकाल 4 बजे तक चलेगी। हमारी पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा की बैठक भी संपन्न हुई, 2 लोकसभाओं की। अभी 3 लोकसभाओं की बैठक हमारी 12 बजे से प्रारंभ होने वाली है। लोकसभा की 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल यानी 4 जून को परिणाम आने जा रहे हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई हैं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं, और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है। और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में धधकती दावा नल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां गर्मी की तपिश और पीने के पानी की किल्लत झेल रहे जोशीमठ क्षेत्र में अब सेलंग रिजर्व फॉरेस्ट संख्या 1 के चीड़ देवदार बांज सुरांज के घने जंगलों में लगी आग के धुएं के घोबार से नगर क्षेत्र के लोगों को और 4 धाम यात्रा हेमकुंड साहिब तीर्थ के लिए आने वाले यात्रियों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। राहत भरी खबर ये रही कि करीब 18 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वन कर्मियों, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, जोशीमठ पुलिस और सेलंग गांव के ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से रविवार देर रात तक इन धधकते जंगलों की दावा नल पर काबू पा लिया गया।